स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अकबर बीरबल की कहानियों के संग्रह से एक बिल्ली और पेरे की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने राज्य में एक प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी और जो व्यक्ति सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज़्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसी घोषणा की, मगर शर्त यह है कि गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमज़ोर हुई या बीमार पड़ी उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए उसे भी दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे ज़्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दिया जाएगा। प्रतियोगिता का समाचार सुनकर नामांकन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, तब उसे पता चला कि बादशाह ने प्रतियोगिता रखी है। बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, जहाँपनाह, यह प्रतियोगिता रखने का आशय क्या है? तब बादशाह ने बताया कि मैं मेहनती और ईमानदार आदमी की तलाश में हूँ। तब बीरबल ने कहा, मगर यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं लेने के लालच में आए हैं जो बहुत ही चतुर हैं। बादशाह हंसने लगे और बोले, जाओ तुम भी प्रतियोगिता में भाग लो, तुम तो अपने आप को चतुर कहते हो। बादशाह की बातें सुनकर चालाक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग है। बादशाह ने कहा, तुम प्रतियोगिता में भाग लेकर इसे सिद्ध करो। तब बीरबल ने कहा, किसी ने बेईमानी की है यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? तब बादशाह ने कहा, मैंने इसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। अगर मन से संदेह दूर हो गया हो तो नामांकन करवा लो। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश जहाँपनाह, और नामांकन के लिए आगे बढ़ गया। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी बिल्ली और को दूध पिलाने और बचे हुए दूध का पेड़ा बनाने में लग गए। धीरे धीरे 1 महीना का समय बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपने अपने बिल्ली और पेड़े लेकर बादशाह के दरबार में पहुँचे। सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाए और उसे दंड दिया गया। उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद पेड़ों की पोटली खोली गई और बिल्ली का जांच डॉक्टर के द्वारा करवाया गया। जिसकी बिल्ली सेहतमंद नहीं था उसे भी सज़ा दिया गया। जिनके पेड़ों में मिलावट था उसको भी सज़ा दिया गया, मगर बीरबल का नाम कहीं नहीं था। जांच में पता चला कि बीरबल के पेड़े सबसे ज़्यादा हैं और उसकी बिल्ली भी सबसे ज़्यादा सेहतमंद है। चारों तरफ कानाफूसी होने लगा कि बीरबल ने ज़रूर कोई बेईमानी की है, क्योंकि पेड़े उनके पास बाकी आदमी की अपेक्षा दुगुना था। ज़रूर बीरबल दूसरे गाय के दूध का पेड़ा बनाया है और बादशाह का खास होने के वजह से जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कानाफूसी बादशाह तक पहुंची तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, विजेता तो तुम ही हो, परंतु सभा में सबको बताओ कि तुम उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध का पेड़ा बना दिया। बादशाह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ही नहीं पिए? बीरबल, तुम झूठ बोल रहे हो, फिर तुम्हारी यह बिल्ली सेहतमंद कैसे है? तब बीरबल ने कहा, चावल दाल खाकर जहाँपनाह। तब बादशाह ने कहा, इसका परीक्षा देना पड़ेगा। बीरबल बोला, ठीक है। बीरबल ने अपने बिल्ली को एक आसन पर बिठाया और दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली के लिए दूध परोसा तो बिल्ली उल्टे पांव भाग गई और बीरबल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर। कुछ दिनों बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ तुम वो प्रतियोगिता कैसे जीती? तब बीरबल ने कहा, माफ़ी हुजूर, मेरे पास चीनी मिट्टी का एक बर्तन था
जिसमें मैं दूध उबाल कर बिल्ली को परोसा। वह पहली ही घूंट के साथ भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसने कभी दूध नहीं पिया। लगता है पहले ही घूंट में उसका मुंह जल गया था और दोबारा जलने के डर से दूध को कभी नहीं देखा। तब बादशाह बोले, मान गया बीरबल, तुम्हारे इतने चतुर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।